हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस। तो उसमें हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट करेंगे जिसके अंदर हम पीसी इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पीसी इंस्टॉलेशन मतलब जब हम अपने घर पे कोई भी पीसी को लेके आते हैं, किसी भी कंप्यूटर को लेके आते हैं, तो उसके क्या क्या उसके लिए एनवायरनमेंट कंडीशन कैसा होना चाहिए, उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, उसका रूम कैसा होना चाहिए। ऐसे नहीं है उसको कहीं पे भी आप ला के रख दोगे। ठीक है, उसके लाने से पहले ही कुछ प्रिपरेशन है जो आपको कर लेनी चाहिए। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, दैट इज पीसी इंस्टॉलेशन। ठीक है, सबसे पहले जब हम किसी भी चीज को लेके आएंगे तो हमारे पास हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या डिफाइन होना चाहिए, लोकेशन, कि उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम जगह ही डिसाइड करेंगे लाने से पहले। ठीक है, अब लोकेशन कैसी होनी चाहिए। कंप्यूटर रूम लोकेशन प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ सिस्टम। दैट मीन्स कि जो उसका रूम है ना, उसके कंप्यूटर के इफेक्टिव यूज के लिए, ताकि उसकी लाइफ टाइम ड्यूरेशन जो है ज़्यादा अच्छी रहे, तो उसके लिए हमें पहले से एक रूम ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए। कैसा करना चाहिए वो हम पढ़ेंगे अब आगे। जैसे कि प्रॉपर कंट्रोल नीड ऑन एंट्री इन कंप्यूटर रूम। ठीक है, कि हमारा रूम जो होगा उसकी एंट्री पे प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। उससे क्या होएगा, टू अवॉइड अनऑथराइज्ड पर्सन, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आके हमारे कमरे के अंदर कंप्यूटर को चलाए। ठीक है, टू अवॉइड कंप्यूटर क्राइम्स, हमारा डाटे को वो क्या कर सकते हैं, हमारे डाटा को चोरी कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर से, या फिर कुछ क्राइम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, या फिर कोई भी अगर मान लो कोई बच्चे खेल रहे हैं और वो हमारे चलाएंगे तो खराब भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक सेपरेट, या फिर कोई भी रूम है उसकी एंट्री कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कोई भी पर्सन आके उसको यूज करे। Room should be free from airborne contaminants like smoke, dust and other pollutants. जो रूम के अंदर हवा है वो साफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि धुआं नहीं होना चाहिए उस कमरे में। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उससे क्या होता है कि जैसे धुआं जो है ना, अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर चला जाता है तो उससे क्या होता है, जहाँ पे जो कनेक्शंस होते हैं उसको वो क्या कर देता है, कोरोइड कर देता है। ठीक है, इससे हमारी जो कनेक्शंस हैं वो क्या, शॉर्ट सर्किट भी हो सकते हैं, या फिर हट सकता है। ठीक है, ट्रैक जो है हट सकता है। ऐसे मतलब कुछ, जिससे हमारे कंप्यूटर की लाइफ टाइम क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हमारे कंप्यूटर के लिए ये बिल्कुल भी पार्टिकल अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो डस्ट नहीं जानी चाहिए हमारे कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर। पावर एसी विद प्रॉपर ग्राउंडेड आउटलेट्स। ठीक है, उसके हमारे जिस भी रूम में हम अपना लैपटॉप ला के रखना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, पावर की पहले से ही इंतजाम होना चाहिए, और वो भी एसी पावर सप्लाई। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एसी पावर सप्लाई नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है, और ग्राउंडेड होना चाहिए प्रॉपर टू अवॉइड एनी करंट इशू। ठीक है, रूम शुड बी अवे फ्रॉम रेडियो ट्रांसमीटर, जो है रेडियो ट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, इनसे हमारा क्या होना चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर जो है थोड़ा दूर होना चाहिए। खैर अब तो यार इतनी प्रॉब्लम नहीं होती इससे, पर अब आना चाहिए, जैसे माइक्रोवेव ओवन, इन रेडिएशन से दूर रखना चाहिए। ठीक है, रूम कम्युनिकेशन लाइन शुड बी कनेक्टेड इन रूम इफ मोडम इज यूज। कंप्यूटर के अंदर अगर हम मॉडेम यूज कर रहे हैं, जैसे पहले के टाइम पे करते थे अलग से सीरियल पोर्ट पे जो मॉडेम लगता था, वो यूज करने के लिए क्या क्या जरूरी होता था, टेलीफोन लाइंस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा लोकेशन। अब हमने देख लिया कि लोकेशन भाई ऐसा ऐसा कमरा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अब क्या होगा, कंप्यूटर रूम पोल्यूशन। ठीक है, ये थोड़ा ब्लर सा है बट मैं आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, कंप्यूटर रूम पोल्यूशन। अब कमरा हमने डिसाइड कर लिया, अब उसका कमरे का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो बात यही है कि उसके अंदर डस्ट, स्मोक, पार्टिकल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, और हाँ, ये क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल्स अगर हमारे कमरे में होंगे तो वो हमारे कंप्यूटर में जा सकते हैं बाय बाय पावर सप्लाई, कूलिंग फैन जो हमारे कंप्यूटर के अंदर लगे हुए होते हैं, या फिर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, इनके अंदर से हमारे जो डस्ट पार्टिकल है कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकता है। इससे क्या होता है, गर्म होने शुरू हो जाता है हमारे, जैसे थोड़ी देर के बाद यूज करने के बाद हमारे मोबाइल्स, बैटरी जब गर्म हो जाना शुरू हो जाते हैं ना, तो समझ लो कि उसके अंदर डस्ट पार्टिकल जा चुकी है। नो कंटेमिनेंट शुड एंटर द पीसी रूम, कोई भी स्मोक पार्टिकल अंदर नहीं आना चाहिए कमरे के, नाइदर बाय विंडो नोर बाय डोरवेज।
बेटर टू यूज एयर कर्टेन्स, हमारे जो क्या होने चाहिए, हर दरवाजे के ऊपर पर्दे लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं डस्ट को, जो हवा में इधर उधर डस्ट पार्टिकल उड़ रहे होते हैं उनको ये क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अवॉइड ड्रिंक इन पीसी रूम, ऐसा नहीं हो कि आप उसके साइड में बैठ के कॉफी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, उससे क्या हो सकता है कि गिरने, अगर हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो स्पिल हो जाती है, जो चाय या कॉफी आप पी रहे हो, तो उससे हमारा कीबोर्ड खराब हो जाएगा। तो बेटर टू यूज दैट, कि आप क्या करो कि आप बाहर जाके चाय पियो, बाहर जाके कॉफी पियो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां पे ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। ठीक है, ये खतरा होता है कि भाई अगर कीबोर्ड या अदर डिवाइस के ऊपर हमारा गिर गया, ड्रिंक गिर जाती है तो वो खराब हो जाते हैं। वही दोबारा सिगरेट स्मोक प्रॉब्लम, सिगरेट स्मोक प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सिगरेट नहीं बिल्कुल भी आपको पीनी है, कि आप कंप्यूटर चला रहे हो या फिर स्मोक नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। इससे क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है हमारे सॉकेट्स के अंदर या फिर कनेक्शंस के अंदर। ठीक है, कोरोजन। पीसी रूम मस्ट बी क्लीन, हमारा जो पीसी का कमरा है वो साफ कर दे रहना चाहिए हमें रेगुलरली। बट ये नहीं है कि आप उसको झाड़ू से साफ करोगे, झाड़ू से क्या होएगा, और ज्यादा डस्ट पार्टिकल निकलेंगे। हमें ऐसे कपड़े से साफ करना है वो भी आराम से, जो एब्जॉर्ब करता हो। ठीक है, ह्यूमिडिफायर स्प्रे पार्टिकल इनटू एटमॉस्फेयर, हमें क्या करना है, ऐसे स्प्रे वाटर यूज नहीं करनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, ये भी हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर चले गए तो क्या करेंगे, ये हमारे जो पार्ट, हमारे जो कनेक्शन होंगे उनको ऑक्सीडाइज करेंगे, ह्यूमिडिटी, और क्या जंग लगने का जो है खतरा हो जाता है। इससे क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं बिल्कुल हमारा जो सर्किट है। तो ये भी क्या करता है, हमारे पीसी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। तो बेटर टू यूज मिनरल वाटर। ठीक है, मिनरल वाटर के अंदर क्यों, क्योंकि आयंस नहीं प्रोड्यूस करता और सही रहता है हमारे कंप्यूटर के लिए बिल्कुल भी। थर्ड थिंग इज एयर कंडीशनिंग, अब जब भी हम अपने कमरे के अंदर लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, अब तो खैर इतना नहीं है पर पहले जरूर होता था, क्योंकि उनको क्या है, एयर एयर कंडीशनर लगाना नेसेसरी होता था। एयर क्यों होता था, क्योंकि जो वहाँ के उस टाइम पे हम जो रेसिस्टेंस, हम जो उस टाइम पे ट्रांसड्यूसर्स या फिर बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि आईसीज बहुत सारी यूज करते थे जो उस टाइम पे, वो क्या क्या होती थी, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट होती थी। ठीक है, वो ज्यादा गर्मी पे मतलब वो सहन नहीं होता था उनसे, मतलब वो खराब हो जाती थी। तो इसलिए एयर कंडीशनर्स आर टू मस्ट टू ताकि उनको हम अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, जो उनके लिए अच्छा रह सके। पीसी एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट रिक्वायर, ये हमने पढ़ लिया, यही चीज बोली है इसने, टू मेंटेन प्रॉपर इन्वायरमेंट कंडीशन एसी एयर कंडीशनर इज रिक्वायर्ड। पीसी जनरेट हीट, हमारा जो कंप्यूटर होगा वो हीट को जनरेट करेगा। ठीक है, और जो उस टाइम पे कंपोनेंट्स थे, ठीक है, पीसी के जो कंपोनेंट्स थे वो कैसे थे, बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे टेम्परेचर के, ह्यूमिडिटी के भी और डस्ट के भी। अब हम अगर एसी कंडीशनर लेके आते हैं तो वो तीनों काम करता है, अवॉइड डस्ट करता है, क्यों, और क्या करता है, वो हवा से नहीं करता, क्यों, देखो जब हम पंखा चलाते हैं तो वो सारी डस्ट को इधर उधर घुमाता है, पर जो हम एयर कंडीशनर लाएंगे तो वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या करेगा, डस्ट जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। ठीक है ना, वो इधर उधर नहीं जाएगी, जिससे हमारे कंप्यूटर के अंदर जाने का खतरा कम होता है। स्टोरेज मीडिया डिस्क पैकेजेस हैव मोर टॉलरेंस दिस पीसी, और जो जैसे कि हमारे पास पहले हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क जो आती थी, वो उनके अंदर फिर भी टॉलरेंस थी कि टेम्परेचर के कम गर्म होने पे कोई बात नहीं, पर पीसी सिस्टम हमारा मोर सेंसिटिव था। ठीक है, अब कंडीशन कैसी रहनी चाहिए थी हमारे इफेक्टिव यूज के लिए, हमारे कंप्यूटर की कंडीशंस कैसी रहनी चाहिए थी, रूम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए था, और ह्यूमिडिटी 50% ±5 टॉलरेंस, और फिल्ट्रेशन क्वालिटी यानी डस्ट पार्टिकल यानी 45%। ओके, कंट्रोल्ड एटमोसफियर इज मस्ट, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट तीनों ही हमारे पास अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर और जो एक तो टेम्परेचर हो गया, एक ह्यूमिडिटी होगी, और थर्ड थिंग इज डस्ट पार्टिकल। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कॉज कंडेंसेशन ऑन मशीन। अब जैसे अगर हमारे पास हाई ह्यूमिडिटी मीन्स नमी, ठीक है, अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी हाई होगी तो क्या होगा कि वो जो है
वो जो पार्टिकल्स होंगे ह्यूमिडिटी के वो मशीन सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, कंडेंसेट हो जाएंगे और वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मशीन उसको एब्जॉर्ब कर लेगी मॉइस्चर को। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक है, और पेपर में जाम आ जाता है प्रिंटर्स में। ठीक है, पेपर जाम हो जाता है प्रिंटर्स के अंदर। और अगर ह्यूमिडिटी लो हुई तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, उससे क्या होता है, स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर ह्यूमिडिटी थोड़ी भी होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो क्या होगा, स्टैटिक चार्ज होने प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये भी हमारे पास हमारी लैपटॉप के अंदर या फिर हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, प्रॉपर एसी सिस्टम इज अ सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम। अब इन तीनों ही प्रॉब्लम के लिए अगर हम एसी सिस्टम का यूज करें तो वो बेटर रहता है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है, ये क्या है कि हीट कितने जनरेट कर रही है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 2 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, वो 300 BTU यूनिट पर आवर। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, इनका इतनी हीट जनरेट करते हैं। वीडीयू 500 और लाइन प्रिंटर है तो उसके आप देख सकते हो 1000 to 1500। अब एयर कंडीशनर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम एयर कंडीशनर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एयर कंडीशनर को बनाया किसने था, उसकी वर्किंग कैसे थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।